बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज मज़दूर डे, लेबर डे, 1 मई दिन था और बड़ा अहमियत का दिन है जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों के लिए है। मगर कुछ लोग इसको भी ख़राब करके चले गए। वो मैं कैसे, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि मरियम बीबी ने एक बड़ा मखौलिया टाइप बयान दिया है और वो ये था कि 2017 में जो रोटी है वो 2 रुपये की रोटी मिलती थी। 2017 में आप अंदाज़ा लगा लें कि 2017 में 2 रुपये की रोटी कैसे मिलती थी, जिसको फिर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा दावा करने के बाद फिर अवाम ने आड़े हाथों लिया। एक खातून ने उसकी सही दुर्गत बनाई और उसने कहा कि ये पक्की उम्र की औरत है, पक्के पक्के बयान देने चाहिए इसको। दादी बन गई है, नानी बन गई है और पूरे पाकिस्तान की कहानी बन गई है, तो इसको पक्के पक्के बयान देने चाहिए, ये कच्चे बच्चों वाले बयान नहीं देने चाहिए। फिर एक बुजुर्ग उन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं मरियम बीबी है, उनका तंदूर जो है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है, जो 20 रुपए की रोटी है और 30 रुपए का नान है। व्हाट्सएप पे उनका क्या कहते हैं ग्रुप चल रहा है और उसमें तंदूर चल रहा है उनका। और उनका कहना था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको कंट्रोल करती हैं ये, तो इनको क्या पता कि रोटी 2 रुपए की होती है, या जो ऑडियोज और वीडियोस बनाती हैं उनको क्या पता है कि रोटी मजदूर के क्या कहते हैं घर किस तरह पहुंचती है। और उन्होंने कहा कि मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मैंने 50 साल की उम्र में आज तक 2 रुपए की रोटी नहीं देखी। तो ये झूठे लोग हैं, ये इन्होंने कभी सच नहीं बोला, ये झूठ बोलते हैं हमेशा और झूठ की झूठ बोल बोल कर इन्होंने इस तरह की कहानियां बनाई हुई हैं। इसके अलावा मजदूर डे था आज, और फिर भी आपने देखा पाकिस्तान में मजदूर अपने अपने कामों पे गए हुए थे, मगर मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये मरियम नानी जो है इन्होंने आज स्टेटमेंट दी है। इसको मैंने ऐड करना ज़रूरी समझता था और इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर की कि रोटी तो मिल ही नहीं रही किसी को, तो फिर 2 रुपए की क्या और 30 रुपए की क्या और 20 रुपए की क्या, क्योंकि रोटी तो आप मजदूर को मिल ही नहीं रही। इमरान खान के दौर में मजदूरों के लिए, लो लेवल के तबके के लिए बहुत कुछ सोचा गया, बहुत कुछ किया गया, जिसमें सेहत कार्ड, जिसमें राशन कार्ड, जिसमें एहसास प्रोग्राम, ये सारे पनाहगाहें, आप देखें पनाहगाहें बनाई गई थी इमरान खान साहब के दौर में कि लोग जो मुसाफिर हैं या ये मजदूर तबका जो दिहाड़ीदार तबका, ये बेचारा कहाँ से रेंट पे करेगा। तो ये तमाम लोग जब ये अपना काम कर बैठेंगे, मजदूरी कर बैठेंगे, तो ये पनाहगाहों में जाएंगे, 3 टाइम खाना भी इनको मिलेगा वहां पर और ये नींद भी पूरी कर सकेंगे। क्योंकि मैं अक्सर जब लाहौर जाता था तो फुटपाथों पे सोए हुए इनको देखता था, मच्छरदानी के साथ या चादर नीचे रख के या कोई गत्ता नीचे रख के सोए हुए मैंने अक्सर लोग ये देखे हैं मजदूर। इसके अलावा पनाहगाहों के अलावा इमरान खान साहब ने मजदूरों के लिए और बहुत कुछ किया। सेहत कार्ड जो लाया गया उसमें सारा ये लो तबके के लिए सोचा गया था और आपने देखा तो जब जैसे ये हुकूमत आई इसने सेहत कार्ड भी बंद कर दिया मरियम की। आपने वो जो ऑडियोज भी सुनी थी जिसमें वो कह रही थी कि सेहत कार्ड का जो फायदा है वो इस हुकूमत को नहीं होगा, जो हमारी हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये इसका जो वोट बैंक है या इसका जो फायदा है ये जाएगा इमरान खान साहब को, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये हकीकत बात है। मरियम साहब की ऑडियो इसके ऊपर मौजूद पड़ी है। तो मरियम साहब ने जो ऐलानात, जो स्टेटमेंट, जो बयानात, ये पक्की उम्र की औरत है, पक्के बयान देने चाहिए, जैसे वो एक खातून ने इसको आड़े हाथों लिया। इसके अलावा आज मजदूर डे के ऊपर इमरान खान साहब ने रैली का इनकार किया हुआ था। रैली निकाली गई क्या कहते हैं लिबर्टी चौक से, फिर वो क्या कहते हैं नासराबाद में जाके ख़त्म हुई। रस्ते में बहुत पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। रस्ते में इमरान खान साहब
झांक झांक के शीशे से अपने कारकुनानों को देख रहे थे। ज़ाहिर है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और वो पब्लिकली इस तरह पैदल नहीं चल रहे थे। वैसे ये सारी की सारी रैली पैदल थी, बीच में गाड़ियां भी शामिल हो गई फिर, और बूढ़े बच्चे खवातीन ऐलाने जंग कर रहे थे कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम मरासला और इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं है और हमें हमारा वोट का हक दिया जाए। कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को डिनाई किया जा रहा है, हवा में उड़ाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के ऑर्डर हैं और उनको कहा जा रहा है कि ये हम मानते नहीं हैं। उनके खिलाफ रेजोल्यूशंस पास की जा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट को सामने खड़ा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो आज अवाम जिस तरीके से निकली ये आपने देखी। मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक बात की थी और वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई कि जैसे कि इस हुकूमत का वतीरा रहा है, खुद ये बड़ी बड़ी लॉन्ग मार्च भी करते हैं, क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो रानी मार्च भी हुआ था, महंगाई मुकाओ और बचाओ और मुल्क बचाओ और इस तरह के भी मार्च ये करते रहे, जिसमें कैंपेन टांगने वाला भी एक मार्च आया था। तो उस टाइम इमरान खान साहब ने इनको आने की दावत दी थी, वेलकम। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि जब इमरान खान साहब कोई रैली कोई जुलूस की बात करते हैं तो ये 144 लगा लेते हैं। तो वही चीज मेरा जो शक था वो साबित हुआ। लाहौर से इनको एनएफसी मिल गया रैली का, लेकिन इस्लामाबाद में 144 लग गया, उसके बाद पेशावर में 144 लगा और आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी हर दरमी बरकरार रखी। खैर ये सारी चीजें आज आपने देखी है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अलबत्ता इमरान खान साहब ने जो कहा है वो बहुत जरूरी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 14 मई से पहले इमरान खान साहब ने फुल स्टॉप लगा दिया मुज़ाकरात के ऊपर कि 14 मई से पहले असेंबलीज को तहलील करें, आए बैठें, हमारे साथ डील करें या ढील करें, हमारे साथ फार्मूला तय करें, इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज नो मोर डील नो मोर ऑफर। इमरान खान साहब ने आज फुल स्टॉप लगा दिया और कहा है कि वही चीज क्या कहते हैं हम मुज़ाकरात में बात करने लगे हैं। कल फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में इमरान खान साहब ने कहा है कि यही हमारा मुतालबा है, यही हमारी बात है, आइन और कानून के मुताबिक भी हम चलना चाहते हैं। कोई इनकी डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते। और उन्होंने कहा कि आइन को अगर सबोटाज करने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और जो बंदर है वो पिंजरे के अंदर होगा। आपको समझ आ गई ये बात कि दमादम मस्त कलंदर होगा और सड़कों पर निकलूंगा आइन की प्रोटेक्शन के लिए, आइन की हिफाजत के लिए, दस्तूर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सड़कों पर अवाम को निकालेंगे। इमरान खान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आइन को तोड़ने की कोशिश की गई तो मैं फिर लोगों को ज्यादा देर रोक नहीं सकूंगा, क्योंकि अवाम के पास सिर्फ यही उम्मीद है कि वो इलेक्शन में जाएं, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। जिस तरीके से अवाम को जलील और ख्वार किया जा रहा है महंगाई के जबरदस्त दावों में और महंगाई के चक्की में, और जिस तरीके से भोले से मुंह से आके क्या कहते हैं आटे में नमक बराबर कमी करके डीजल और पेट्रोल की कीमतें बता के चले जाते हैं और फिर जब बढ़ाते हैं तो 10-10, 20-20 रुपए ऊपर लेके जाते हैं। तो अवाम पागल नहीं है, अवाम को पता चल चुका है। तो मुज़ाकरात का उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। बड़ी कैटेगोरिकल बात की है कि आइन और कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करने हैं तो बैठें, फार्मूला डिसाइड करें, मगर शर्त ये है कि 14 मई से पहले कौमी असम्बली को डिसॉल्व करें। अब हुकूमत जो है जिसे आप मरासला हुकूमत कहते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बजट बनाकर पेश करके उसके बाद हम जाके इसको डिसॉल्व करें। तो ये चीज थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने एक और नई प्रोपेगेंडे के ऊपर काम कर दिया है और वो ये है कि कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इस्तेहकाक का कल इजलास बुला लिया गया है।
جس میں 16 نکاتی ایجنڈا ہے، اور 16 نکاتی ایجنڈوں میں سے جو 16واں نقطہ ہے ایجنڈے کا پارلیمنٹ کے اندر، وہ یہ ہے، اس کے اوپر بحث کی جائے گی، اس ایجنڈے کو پاس کروایا جائے گا، یا اس کے اوپر جو بھی ہے وہ آپ کل دیکھیں گے کہ کیا اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے توہین پارلیمنٹ کی ہے۔ کیسے کہ اگر سپریم کورٹ کو بتا دیا تھا ہم نے کہ پارلیمنٹ کے نے ریجیکٹ کر دیا فنڈ 21 ارب کا، تو دوبارہ فنڈ ریلیز کرنے کا آرڈر دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو پورے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، جوڈیشری اعلیٰ ہے، وہ توہین کر رہی ہے پارلیمنٹ کی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے سنا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کا کوئی قانون ہے، یا پارلیمنٹ کا بھی کوئی اس طرح کا توہین بنتی ہے۔ مگر جب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت میں رگڑے جانا ہے، کہ سیٹی لگوانی ہے اپنی، اور مریم صاحبہ نے سوچ لیا ہے، اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے، کہ بکری کا بلہ یعنی کہ بکرے کی جو بلی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی دینی ہے شہباز شریف صاحب کی دینی ہے، تو انہوں نے سوچ لیا ہے، تو اب شہباز شریف صاحب کو اسی ڈگر پر انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ خیر آپ دیکھیں جو ماہر قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس 191 آرٹیکل موجود ہے آئین میں جو سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے اوپر بہت واضح ہے، کیٹیگوریکل ہے۔ تو عدالت میں یہ جو کر رہے ہیں کارروائی، کل جو عدالت میں سب سے بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں کہ کل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا تھا اس کے اوپر کل سماعت ہونے جا رہی ہے عدالت میں، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے۔ مگر عدالت جس دن نوٹس جاری کر دے گی توہین عدالت کے، اس دن کے بعد ان کی چیخیں سننے والی ہونی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہونی ہیں، اور انہوں نے ٹکٹیں کرا لی ہونی ہیں کہ کس ٹائم ہم لندن کے لیے نکلیں اور کرپٹول غازی جو ہے اس کے پاس جا کے سانس لیں۔ تو یہ عدالت کو پارلیمنٹ کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں، یا پارلیمنٹ کو عدالت کے سامنے انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے صرف یہ الیکشن سے بچنے کے لیے، عمران خان صاحب کا سامنا نہ کرنے کے لیے، یہ کس طریقے سے اپنے ارد گرد کیا کہتے ہیں قانونی جال جو توہین عدالت کا ہے وہ بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ماہرین نے بالکل کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کس قسم کی بڑی حماقت کر رہے ہیں۔ جب توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جانا ہے تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہنا ہے۔ تو مریم بی بی کچے بیان دیتی ہیں، پکے بیان نہیں دیتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی مریم بی بی نے ایک کچا بیان دیا کہ پارلیمنٹ اپنا فیصلہ خود منوائے گی۔ پارلیمنٹ کون سا فیصلہ منوائے گی؟ عدالتوں کو کیا، ججز کو کیا بلائے گی اپنی پارلیمنٹ میں کہ آئیں ہمیں جواب دیں کہ ہم نے آپ کو توہین پارلیمنٹ میں بلایا ہے؟ احمقوں کی جنت میں یا جہنم میں رہتے ہیں آپ، جہاں بھی رہتے ہیں انجوائے کریں، کیونکہ جس دن توہین عدالت کی کارروائی ہو گئی آپ کو رستہ نہیں ملنا ہے۔ ایک اور ڈیلنگ ٹیکٹس جو لاسٹ میں ابھی آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جو مذاکرات کا کل آخری راؤنڈ ہے اس کی میں ایک ڈیلنگ ٹیکٹس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کل 11 بجے کیا کہتے ہیں ان کی میٹنگ ہونی تھی، مذاکراتی میٹنگ، وہ انہوں نے رات 9 بجے شفٹ کر دی ہے کہ جی جو ہمارے پارلیمانی جو کچھ حضرات ہیں جو اس میٹنگ میں بیٹھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیزی ہیں، بہت مصروف ہیں، تو یہ ساری ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں۔ البتہ یہ میٹنگ اس لیے ڈیلے کی گئی ہے کہ اس کے درمیان میں ایک اجلاس بلایا ہوا ہے، اور اس کو اجلاس میں انہوں نے کافی کچھ دبردوس کرنا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے گلے میں ایسے پڑنی ہیں
जैसे ढोलिए के गले में ढोल, और वो बजाएगा और उसी के ऊपर खुद डांस करेगा। ये लोग अपने गले में खुद ढोल डालेंगे, फिर बजाएंगे, फिर सरंगियां भी इनके सामने बजेंगी, क्योंकि अदालतें सुप्रीम हैं और अदालतों के अपने फैसले मनवाने आते हैं। आइन से बढ़ के ना कोई अदालत है और ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई इदारा है, आइन सुप्रीम है। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।